मोक्षमार्गस्य नेतारम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् वेत्तारं कर्म भूभृताम् जातारं विश्वतत्त्वानां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। ये तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है और किसी भी ग्रंथ का जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें 6 चीजों का ज्ञान आवश्यक है, उसके बाद में ही व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला मंगलाचरण होता है, फिर उसके बाद में दूसरा इस ग्रंथ की रचना का निमित्त क्या है। आप लोगों ने वो घटना भी सुनी है, उसमें 2 नाम मिलते हैं, एक सिद्धय्य नाम का कोई व्यक्ति था या द्वैयाक नाम का कोई व्यक्ति था, जिसने तत्वार्थ सूत्र के इस पहले सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग के केवल दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसा सूत्र उसने बनाया था। और उसका ऐसा संकल्प था कि प्रतिदिन हम 1 सूत्र बनाएंगे और तभी भोजन करेंगे। उसने उस सूत्र को बनाया और एक घर के किसी फलक पर पटिया के ऊपर लिख करके और वो किसी कार्य से बाहर चला गया। जब उसकी पत्नी और उसकी माँ ने किसी मुनिराज को पड़गहान किया, उनको आहार कराया और महाराज की दृष्टि उस फलक पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि इसमें अभी अधूरापन है, क्योंकि दर्शन ज्ञान चरित्र यदि मिथ्या होते हैं तो वो संसार का मार्ग होता है, यहाँ पर मोक्ष का मार्ग लिखा है, इसलिए इसमें भी सम्यक शब्द की कमी है। और जाते समय में उन्होंने कहा कि क्या इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो हमारा अहोभाग्य है, आप इसमें यदि सुधार करें। तो उन्होंने सम्यक शब्द को उसके सामने जोड़ दिया। और उसके बाद में जब उसका पति लौट करके आया और उसने उस सूत्र को देखा जिसमें परिवर्तन है, तो उसकी दृष्टि वहां पर चली गई और उसने पूछा तो पता पड़ा कि महाराज जी ने सुधारा है। तो महाराज जी के चरणों में पहुंच गया कि महाराज जब 1 सूत्र बनाने में इतनी बड़ी त्रुटि हो गई कि उल्टा ही अर्थ निकल सकता है, तो हमारे लिए पूरे सूत्र ग्रंथ की रचना करना तो असंभव है, आप ही सूत्र ग्रंथ की रचना करिए। और कहते हैं कि उनके अनुरोध से आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना की। इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के बारे में आप लोगों को मालूम ही है कि एक ऐसा सूत्र ग्रंथ है जिसका पाठ करने पर भरे पेट में भी उपवास का फल मिलता है। तो ऐसे तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण को और उसके निमित्त को अपन ने समझा। अब हेतु क्या है इसका, यानी इसका फल क्या है, तो साक्षात फल इसका है अज्ञान का नाश हो, और जब भी कोई कार्य यदि संकल्प पूर्वक किया जाता है तो वो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा का हेतु भी होता है। तो ये इसके साक्षात फल के रूप में है, और परंपरा फल के रूप में उसके माध्यम से अभ्युदय यानी स्वर्ग आदि की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति उसके जो परंपरा के फल है। इसके बाद में चौथी चीज मंगल निमित्त हेतु, फिर इसके बाद में परिमाण। इसके कितने सूत्र हैं, 357 सूत्र हैं। यदि अपन अलग अलग अध्याय के सूत्रों को देखें तो इनका जैसे आप लोग फोन नंबर याद करते हैं, ऐसे इनके नंबर को भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो उसमें 3353394242 ये जो है पहले 5 अध्याय के हो गए। उसके बाद में 2739264709 ऐसे जो है आखिरी के 5 अध्यायों के ऐसे नंबर को आप याद कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से इनके पूरे सूत्र जो है 357 है, और एक एक अध्याय के कितने सूत्र हैं अपन इसके माध्यम से देख सकते हैं। फिर इसके बाद में इसका नाम वैसे तो तत्वार्थ है, सूत्र होने के सूत्र ग्रंथ होने के कारण इसको तत्वार्थ सूत्र बोलते हैं। इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है, इसमें मोक्ष प्राप्त करने के सारे तत्वों का वर्णन है, इसलिए तत्वार्थ सूत्र भी मोक्षशास्त्र भी इसको कहते हैं। और इसके रचयिता के बारे में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने इसकी रचना की है, जो आचार्य कुंद महाराज के प्रमुख शिष्य थे, पट शिष्य थे, उनके द्वारा इसकी रचना हुई है। अब इसकी रचना में जो निमित्त आदि है अपन ने सबको देख लिया है। अब अपन इस सूत्र ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। सूत्र ग्रंथ क्या होते हैं, सूत्र क्या होता है, उसकी परिभाषा के बारे में यदि अपन देखें तो जिसमें अल्प अक्षर होते हैं, कम से कम अक्षरों में कार्य हो जाए। बताते हैं कि जो रचना करने वाले होते हैं यदि उसमें एक अक्षर भी बच जाता है
तो जैसे लौकिक लोगों को पुत्र की उत्पत्ति में जितना हर्ष होता है, वैसे सूत्रों की रचना करने वालों को हर्ष की प्राप्ति होती है। तो बड़े कम अक्षरों में वो सूत्र का निर्माण करते हैं और जिसमें कोई भी संदेह ना हो, जो सारबद्ध हो यानी सार से भरा हुआ हो और गूढ़ हो, और जिसके माध्यम से वहां पर अपन किसी भी ग्रंथ के अर्थ को समझ सकें, ऐसा जो है सूत्र विद्वानों के द्वारा कहा जाता है। तो इसके अपन मंगलाचरण के अर्थ को अपन देखें, उसके पहले इसके उच्चारण के बारे में कि नेतारम आ रहा है और भेदतारम आ रहा है, दो शब्द हैं। तो नेतारम में वहां पर डबलता नहीं है, इसलिए नेतारम। कई बार लोग पढ़ते पढ़ते जैसे भेदतारम करते ऐसे नेतारम कर देते हैं, तो इसलिए इसके उच्चारण में भी अपने लिए ध्यान देना है कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेत्तारं कर्म भूभृताम्, वेत्तारं कर्म भूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अब इसके अर्थ को अपन देखें। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं और कर्म रूपी भूव्रत यानी पर्वत के भेदता हैं और विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं, ऐसे प्रभु के लिए तद्गुण लब्धये वंदे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। इसमें वैसे तो इसके गूढ़ अर्थ में जाएं तो यहाँ पर जो अन्य मतावलंबी हैं उनके लिए भी वहां पर शिक्षा देने के लिए यहाँ पर ये सारे विशेषण दिए गए हैं। लेकिन साधारण रूप से देखें अपन, जैसे अपन ने भक्तामर के रूप में पहले देखा था कि इसमें 3 विशेषण भगवान के जो होते हैं उनका वर्णन किया गया है। तो उसमें सबसे पहला जो विशेषण होता है वो वीतराग होता है। तो वीतराग के लिए इसमें दिया है भेत्तारं कर्म भूभृताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वत को नष्ट कर दिया है, तो जिन्होंने अपने राग देश को नष्ट कर दिया है, जिसके माध्यम से उन्होंने वीतराग अवस्था को प्राप्त किया। और जो वीतराग होते हैं वो ही आगे चल करके सर्वज्ञता को प्राप्त करते हैं। तो ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जिन्होंने विश्व तत्वों को जान लिया है, सर्वम जानाति सर्वज्ञ। तो यहाँ पर भगवान का दूसरा विशेषण हो गया सर्वज्ञ। और तीसरा विशेषण है मोक्ष मार्गस्य नेतारम, नेता जो होते हैं जिनका कार्य उपदेश देना होता है, तो यहाँ पर हित का उपदेश भगवान देते हैं, इसलिए भगवान का तीसरा विशेषण यहाँ पर हितोपदेश है। इस प्रकार से 3 विशेषणों के साथ में उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, वैसे वास्तव में उनके गुणों की प्राप्ति नहीं होती, अपने आत्मा में ही वो गुण ढके हुए हैं, उन गुणों के प्रादुर्भाव के लिए उनको नमस्कार किया जाता है। इसमें अपन देखें तो चारों अनुयोग भी इसमें समाहित है। मोक्ष मार्ग से नेतारम, इसके माध्यम से यहाँ पर नेता तीर्थंकर, तो इसमें प्रथमानुयोग छुपा हुआ है। फिर भेत्तारम कर्म भूभृताम, इसमें कर्णानुयोग, कर्मों का भेदन छुपा हुआ तो कर्णानुयोग है। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के तत्वों को जानते हैं, तत्व गुण द्रव्य का जहाँ वर्णन आता है वो द्रव्यानुयोग होता है, तो ये द्रव्यानुयोग का है। और वंदे तद्गुण लब्धे, इसमें क्रिया का विशेषण है, इसलिए यहाँ पर इसमें चरणानुयोग छुपा हुआ है। तो ये 4 अनुयोग इसमें छुपे हुए हैं। ऐसे इस तत्वार सूत्र के अपन ने मंगलाचरण को यहाँ पर पूर्ण किया। अब इसके बाद में प्रथम इसका जो सूत्र है उसका अवतार होता है, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। हाँ, इसमें क्या है, ज्ञान शब्द जो है अपन लोग हिंदी में उसको ज्ञान रूढ़ कर दिया है, वास्तव में ये ज्ञान है, क्योंकि जो शब्द बनता है ज्या, वो आधा जा और या मिलकर के बनता है। लेकिन अपन लोगों ने, हिंदी वालों ने उसमें आधा ज्ञा गा और या मिला करके उसको बना दिया, तो ज्ञान रूढ़ हो गया है। यदि कोई बोलता है तो इसमें ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार से जनपद सत्य जैसा बन चुका है। लेकिन अपन जब संस्कृत का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें यदि अपन ज्ञान बोलें तो वो ज्यादा ठीक बैठता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। हाँ, इसमें जहां पर स्वराघात की बात आती है, स्वराघात के लिए जिसमें जैसे सम्यक दर्शन में ना जो है वो छोटे आ के साथ में है और उसके सामने ज्ञान आ रहा है, तो ज्ञान में क्या है, आधा जा और आधा या है, 2 संयुक्त अक्षर, 2 अक्षर 2 व्यंजन जिनके बीच में स्वर ना हो वो संयुक्त अक्षर कहलाता है। तो यहाँ पर वैसे स्वराघात होना चाहिए, जैसे अपन लोग हिंदी में भी बोलते हैं हस्तक्षेप, तो इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान, ऐसे
थोड़ा सा स्वराघात जैसा आना चाहिए, लेकिन पद्य में ये बिल्कुल नियमतः पालन होता है। गद्य में ये पालन यानी ऑप्शनल रहता है, यदि अपन करें तो ठीक, नहीं करें तो भी ठीक। तो इसमें अपन इसको यदि चाहें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। हाँ, और यदि किसी को इसमें सरलता से पढ़ना हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। अपन इसके अर्थ को देखें थोड़ा सा संक्षेप में कि यहाँ पर सम्यक शब्द जो है वो तीनों में लगा हुआ है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष मार्गः, मार्गः में एक वचन है, इसलिए यहाँ पर मार्ग एक है और ये तीनों को मिलकर के, तीनों की समष्टि से ही मोक्ष मार्ग बनता है। ऐसा नहीं कि एक मार्ग, कई लोग ऐसे भी हैं जो केवल मानते हैं कि आस्था के माध्यम से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं केवल ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और कोई लोग क्रियाकांड से ही मुक्ति मानते हैं, कोई लोग दो से मुक्ति मानते हैं कि भाई अच्छा जो है श्रद्धा हो, अच्छा ज्ञान हो, अच्छा ज्ञान हो कर्मकांड हो, या अच्छी जो है आस्था हो और अच्छा कर्मकांड हो। तो ये 6 मार्ग ऐसे बन जाते हैं। और एक मार्ग जिसमें कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य से भी मुक्ति को मानते हैं। तो ये 7 प्रकार के जो मिथ्या मार्ग हैं उनका इसके माध्यम से निराकरण होता है कि ये तीनों ही मिलकर के एक मार्ग बनते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है एक वचन का निर्देश किया गया है। अब इसमें सम्यक दर्शन यानी आस्था श्रद्धा कहलाती है, ज्ञान अपन लोग जानते ही हैं, और चारित्र यानी जिस पर चला जाता है। उर्दू में 3 शब्द आते हैं, इल्म, यकीन और अमल। इल्म का अर्थ वहां पर होता है, नहीं हम यकीन आएगा पहले, यकीन यानी जिसमें कि श्रद्धा आएगा, तो यकीन, फिर इल्म यानी ज्ञान होता है, और अमल यानी उस पर अमल किया जाता है, तो चारित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से तीनों चीजों को मिलकर के जो मोक्ष का मार्ग बनता है। अब इसमें सम्यक जो शब्द दिया है वो दर्शन के साथ में भी है, ज्ञान के साथ में भी, चारित्र के साथ में भी है। तो उसमें सम्यक शब्द का जो है पदार्थ के यथार्थ सिद्धांत बतलाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दर्शन के साथ में सम्यक जोड़ा जाएगा, और ज्ञान के लिए ज्ञान में संशय, विपर्यय और अध्यवसाय, ऐसे 3 होते हैं। उन दोषों को दूर करने के लिए ज्ञान के पूर्वक सम्यक जोड़ा गया है, और अज्ञान पूर्वक जो आचरण होता है उसकी निवृत्ति के लिए चारित्र के पूर्व में जोड़ा गया है। इस प्रकार से ये पहले सूत्र का संक्षेप से अर्थ हो गया। इसमें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो गुरु नाम गुरु थे, उन्होंने इसका छोटा सा संक्षेप में हिंदी में अर्थ बताया, देख भाल कर चलो। देखना यहाँ पर आस्था का प्रतीक है, भालना यानी ज्ञान का प्रतीक है, और चलना यहाँ पर चारित्र का प्रतीक है। इसके लिए कुछ उदाहरण भी आते हैं, जैसे नींव जो है वो आस्था का प्रतीक है, दीवारें जो हैं वो ज्ञान का प्रतीक है, और छत जो है वो चारित्र का प्रतीक है। नसेनी का भी उदाहरण आता है कि नसेनी में 2 जो है खड़े पाए होते हैं, वो दर्शन और ज्ञान के प्रतीक होते हैं, और चारित्र की जो है आड़ी लकड़ी होती है। इस प्रकार से भी उदाहरण आता है। तो इस प्रकार से ये संक्षेप में अपन ने पहले सूत्र को समझ लिया। अब इसके बाद में अगला सूत्र आता है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हाँ, तत्वों के अर्थ का श्रद्धांत सम्यक दर्शन कहलाता है। यहाँ पर तत्व है और अर्थ है, 2 चीजें हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो तत्व में कई प्रकार के तत्व मानते हैं, जिसमें अस्तित्वादी तत्व रहते हैं, तो यहाँ पर तत्व अकेला नहीं दिया है। और अर्थ का अर्थ धन भी होता है, तो धन का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन हो जाए तो वो भी वहां पर अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर तत्वार्थ दिया है। तत्व का अर्थ होता है भाववाची, त्व जब लगता है प्रत्यय, जहाँ पे तत्व यानी सामान्य है, सर्वनाम है, उसमें त्व लगता है। जैसे जीव का जीवत्व होता है यानी पना, जैसे स्वर्ण का स्वर्ण पना यानी भाव हो गया उसका, और उसके साथ साथ में भाववाची जो पदार्थ है उन दोनों का, यानी भाव का और भाववान पदार्थ का, दोनों का जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन कहलाता है। अब इसके बाद में अगला सूत्र आता है जिसमें ये सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है। तो इसके लिए सूत्र है, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। इसमें उत्पद्यते ऐसी क्रिया का अध्याहार किया जाता है। वैसे क्रिया नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर वह जो सम्यक दर्शन है, तत्शब्द से
वह सम्यक दर्शन। पूर्व सूत्र में जो दिया है उसके लिए, यानी तत्शब्द के माध्यम से अपन पूर्व सूत्र को देखेंगे कि क्या उत्पन्न होने वाला है, तो वो सम्यक दर्शन उत्पन्न होने वाला है। कैसे उत्पन्न होने वाला है, तो निसर्ग से और अधिगम से। इस प्रकार से दो प्रकार से वो सम्यक दर्शन उत्पद्यते उत्पन्न होता है, ये इसका अर्थ निकलता है। अब इसमें निसर्ग यानी परोपदेश के बिना, किसी के उपदेश के बिना यदि सम्यक दर्शन उत्पन्न हो रहा है तो वो कहलाता है निसर्गज सम्यक दर्शन, और जिसमें किसी के उपदेश की आवश्यकता होती वो कहलाता है अधिगमज सम्यक दर्शन। तो इसमें सम्यक दर्शन के कई प्रकार के कारण हैं जिनके माध्यम से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। तो उसमें जिन बिंब के दर्शन से भी सम्यक दर्शन होता है। मनुष्य और तिर्यंचियों के लिए, देवों में वहां पर देवर्दी दर्शन के माध्यम से भी होता है। तो ऐसे कोई निमित्त, उपदेश के अलावा जितने भी निमित्त हैं, जाति स्मरण आदि, वो सारे जो हैं अधिगमज के अंतर्गत ना आकर के निसर्गज में आ जाएंगे, और जहां पर उपदेश के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो वो अधिगमज कहलाता है। इस प्रकार से दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। इनके अपन उदाहरणों को समझें जिसके माध्यम से अपन इसको समझ सकें। निसर्ग यानी जैसे कि कोई रात्रि में उठ रहा है, अपने आप जिसकी नींद खुल गई वो निसर्गज हो गई, और अलार्म के माध्यम से यदि अपन उठ रहे हैं तो वहां पर अधिगमज हो गया। किसी के लिए संपत्ति, जन्म हुआ तो बहुत सारी संपत्ति उसके पास में थी तो वो उसकी निसर्गज हो गई, और जिसने स्वयं पुरुषार्थ करके कमाई बाद में तो वो अधिगमज हो गई। तो इस प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से अपन, जैसे गन्ने की जो मिठास है वो वहां पर निसर्ग है, यानी स्वभाव से, और आपने जलेबी आदि को जो बनाया उसमें शक्कर डाली तो उसके माध्यम से वो अधिगमज हो गई। जो बैल हैं, पशु पक्षी हैं जो पानी में तैर लेते हैं तो वो वहां पर निसर्गज रहता है, और मनुष्य उसमें तैर रहा है तो वहां पर अधिगमज, क्योंकि मनुष्य को तैरना नहीं आता, उसको तैरना सीखना पड़ता है, तो वो अधिगमज कहलाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर सम्यक दर्शन के दो भेदों को यहाँ पर इसके माध्यम से दिया है। अब वो जो सम्यक दर्शन है वो कैसे उत्पन्न होता है, उसके लिए अगला सूत्र आता है जीवा जीवाश्रव। जीवा जीवाश्रव। हाँ, इसके पढ़ते समय ध्यान रखें, कई बार लोग पढ़ते हैं तो जीव अजीवाश्रव ऐसा पढ़ देते हैं, तो अपने को ऐसा नहीं, जब सूत्र का उच्चारण करना है तो जो उसमें लिखा हुआ है वही उच्चारण करना है। तो जीवा जीवाश्रव। जीवा जीवाश्रव। बंध संवर निर्जरा। बंध संवर निर्जरा। मोक्षास तत्वम। मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। हाँ, इसमें ये 7 तत्व हैं। तो इनमें जीव कौन होता है, जिसके पास में चेतना होती है वो जीव कहलाता है। फिर अजीब कौन है, जिसमें की चेतना नहीं होती वो अजीब कहलाता है। आश्रव, जिसके माध्यम से कर्मों का आना होता है वो आश्रव कहलाता है। बंध, जो आए हुए कर्म हैं वो आत्मा के साथ में एक में, जैसे दूध में पानी मिल जाता है, इस प्रकार से वो बंध होता है। संवर, आने वाले कर्मों का रुक जाना वो संवर कहलाता है। और तप आदि के माध्यम से एक देश उनका झड़ना वो निर्जरा कहलाती है, और पूरी तरह से झड़ जाना वो मोक्ष कहलाता है। ऐसे जो 7 तत्व होते हैं। इसके लिए लौकिक उदाहरण आप लोगों ने वो नाव वाला सुनाई है कि नाव के माध्यम से, नाव में जो छेद हैं उनके माध्यम से पानी आता है। वैसे जो नाव है वो अजीब है, उसमें बैठा हुआ जो नाविक है वो जीव है, पानी उसमें से आ रहा है वो आश्रव है, और वो पानी रुक जाता है, ठहर जाता है, वो बंद हो गया। फिर पानी ज्यादा ना आ जाए इसलिए वहां पर कुछ लगा दिया जाता है जिससे पानी ना आए, तो वो संवर हो गया। फिर उसमें से पानी को बाहर निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है बाहर, तो वो निर्जरा हो जाती है, और जब पूरी नाव सूख जाती है तो तट को प्राप्त कर लेती है, इसलिए वो मोक्ष का प्रतीक है। तो ऐसे 7 तत्वों का यहाँ पर वर्णन किया है। अब इन 7 तत्वों में सबसे पहले जीव को क्यों रखा है, क्योंकि सारे फल जीव को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए जीव को सबसे पहले रखा है। अजीब जो है जीव का उपकारी है, इसको बतलाने के लिए उसके बाद में अजीब रखा है। और आश्रव दोनों के संबंध से होता है, जीव अजीब के संबंध से आश्रव होता है। और इसके बाद में जो बंध है आश्रव पूर्वक ही बंद होता है, इसलिए बंद को रखा। संवर जो है वो बंध का विपरीत है, यानी जब संवर होगा तो फिर बंद नहीं होगा, क्योंकि आश्रव नहीं होता बंद नहीं होगा, तो इसलिए संवर को रखा। और निर्जरा पूर्व जो होती है वो संवर पूर्वक ही होती है। आप जैसे घर में झाड़ू लगा रहे हैं, और यदि कचरा आ रहा है, आप झाड़ू लगा रहे हैं,
तो वो आपका कमरा साफ नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, पहले आने के द्वारों को रोकेंगे, यहाँ से कचरा आ रहा है उसको आप रोकेंगे, फिर उसके बाद सफाई करेंगे। तो संबर पूर्वक ही निर्जरा कार्यकारी होती है, इसलिए संबर के बाद में निर्जरा, और सबसे आखिरी में प्राप्त होता है मोक्ष, इसलिए सबसे अंत में इसमें मोक्ष को दिया है। तो इस प्रकार से ये 7 तत्वों का वर्णन इसमें किया है। अब इसके बाद में अगला सूत्र आता है जिसमें अब तत्वों के जानने के उपाय बताए जाएंगे। 4 सूत्रों के माध्यम से तत्वों के जानने के उपाय अपन इसमें जानेंगे, तत्वों के और रत्नत्रय के। तो चीजें जानने योग्य कितनी हैं? 7 तत्व हैं और 3 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य। ऐसी 10 चीजों को अपने को जानना है, और जानने के उपाय जो हैं इसमें 4 सूत्रों में 20 उपाय बताए जाएंगे। तो 10 चीजों को जानने के 20 उपायों को अब आगे के सूत्रों में बता रहे हैं। तो सबसे पहले उन तत्वों के जानने के उपाय में न्यास निक्षेप के बारे में वर्णन कर रहे हैं। नाम स्थापना, द्रव्य भाव, तस्तन्यासः, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। हाँ, इसमें नाम के द्वारा, स्थापना के द्वारा, द्रव्य के द्वारा, भाव के द्वारा, तसल प्रत्यय लगा तह, तो इसमें नामतः, स्थापनातः, ऐसे प्रकार से भाव निकलेंगे उसमें। तो इनके माध्यम से उनका न्यास किया जाता है। न्यास यानी निक्षेप रखा जाता है। जैसे आप कोई ड्राइंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आप बोर्ड के ऊपर पेपर को रखेंगे, उसमें क्लिप आदि लगाएंगे। तो ये तैयारी जो की जाती है वो निक्षेप का कार्य है। दुकान आप चलाना चाहते हैं तो दुकान चलाने के पहले दुकान को आपको सजाना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, कहाँ पर कौन सी चीज रखना है। तो ये जो है 4 निक्षेप जो है इसी कार्य में आते हैं। तो तत्वों के लिए और रत्नत्रय का निक्षेप करने का कार्य इनके माध्यम से होता है। तो सबसे पहला है नाम निक्षेप। नाम निक्षेप में जहां पर बिना गुणों की अपेक्षा रखते हुए किसी का नाम रख दिया जाता है वो नाम निक्षेप कहलाता है। उसमें गुणों से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। हो सकता है नाम बहादुर सिंह हो और कांकरोच से डरता हो, तो ये जो है नाम निक्षेप कहलाता है। फिर स्थापना निक्षेप, यह वह है इस प्रकार से जिसमें स्थापना की जाती है वो स्थापना निक्षेप कहलाता है। जैसे प्रतिमा के अंदर यह पारसनाथ भगवान है, तो उस समय में फिर बाकी सब चीजें गौण हो जाती हैं, कहां से मूर्ति बन करके आई है, किसने स्थापना की है, वो चीजें। यहाँ पर ये पारसनाथ भगवान है जिन्होंने स्वर्णभद्र कूट से मुक्ति को प्राप्त किया, तो ये स्थापना निक्षेप हो गया। इसमें साकार स्थापना, जैसे भगवान का आकार है उसी रूप में करना, वो साकार हो जाती है। और अनाकार में अतदाकार भी जिसको बोलते हैं, उसमें जैसे आप चिटक के अंदर दीपक की स्थापना कर लेते हैं, तो इस प्रकार की वो अतदाकार या अनाकार स्थापना कहलाती है। द्रव्य निक्षेप वो कहलाता है जो भविष्य में आगे पर्याय होने वाली है, वर्तमान में ही उसका अपन प्रयोग करने लगते हैं, वो द्रव्य निक्षेप कहलाता है। जैसे कोई पीएमटी में अपीयर हो रहा है, अपन उसको अभी से और डॉक्टर साहब, तो अभी वो मेडिकल जाएगा, पढ़ेगा, तब जाकर के डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसका पहले से ही उपचार करने लगते हैं, तो वो द्रव्य निक्षेप कहलाता है। और भाव निक्षेप जो वर्तमान पर्याय से मिश्रित द्रव्य होता है उसको भाव निक्षेप कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 निक्षेप होते हैं। इन 4 निक्षेपों के माध्यम से जो चीज हमारे लिए प्रासंगिक है उसको वहां पर ग्रहण कर लिया जाता है, और जो अप्रासंगिक है उसको वहां पर निराकरण हो जाता है। तो इन निक्षेपों के माध्यम से जो चीज हमें आवश्यकता है उनका वहां पर संकलन हो जाता है। ये इन 4 निक्षेपों का उद्देश्य है। इनमें सबसे पहले नाम को क्यों रखा है, क्योंकि नाम के बिना कोई भी व्यवहार नहीं चलता। किसी भी चीज को उसको लेकर के आओ, किसको लेकर के आओ, तो नाम जरूरी है। तो नाम, और नाम के बाद में नाम वाले की ही स्थापना हो सकती है। और द्रव्य और भाव ऐसे हैं, इनमें भूत भविष्य का जो है अंतर रहता है पूर्व भाव और उसके अपेक्षा से, तो वो पहले जो है द्रव्य होता है, बाद में भाव होता है। ये और अपेक्षा से, दूसरी अपेक्षा से देखें तो भाव सबसे निकट है, जो वास्तविक वस्तु है उसके भाव निकट है। द्रव्य भविष्य में होने वाला है, इसलिए द्रव्य उसके पहले हो गया। और स्थापना जो है, जो चीज है नहीं है उसको भी अपने को दिखाना है, इसलिए उसके पहले स्थापना को रख दिया। और नाम जो है भाव से अत्यंत दूर है, इसलिए सबसे दूर में उसको रखा गया है, पहले उसको रखा गया है। तो इस प्रकार से इन 4 निक्षेपों की अपन जानकारी इसके माध्यम से कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगला सूत्र आता है जिसमें पदार्थों के जानने के 2 उपाय बताए जा रहे हैं। उन 2 उपायों के बारे में अगला सूत्र है प्रमाण नई रदिगमः। प्रमाण नई रदिगमः। प्रमाण नई रदिगमः। प्रमाण नई रदिगमः। हाँ, प्रमाण के द्वारा और नयों के द्वारा अधिगम यानी पदार्थों का ज्ञान होता है।
तो प्रमाण क्या है और नय क्या है? प्रमाण आगे आएगा कि ये 5 ज्ञान प्रमाण है। तो प्रमाण यानी पदार्थ के सभी विरोधी धर्मों को एक साथ में ग्रहण करना प्रमाण कहलाता है, और एक देश को ग्रहण करना, एक अंश को ग्रहण करना, वो नय कहलाता है। जैसे आप भोजन करते हैं, आपके लिए रोटी परोस दी गई, तो ये प्रमाण का रूप है। अब आप उसका एक एक कौर जो है ग्रहण करेंगे, वो नय हो गया। आपसे कहा घड़ी देखो, आपने घड़ी देख ली, आपने घड़ी की सब चीजें वहां पर जानकारी कर ली, अब कितना बजा है इस पर आप कांटों पर दृष्टि केंद्रित करेंगे, तो एक कुछ अंश को आप ग्रहण करेंगे, वो नय कहलाता है। तो इन प्रमाण और नय के माध्यम से जो है ज्ञान होता है, ये इस अगले सूत्र में बताया है। जैसे यहाँ पर देखें अपन कि जीव कह दिया तो प्रमाण का विषय हो गया, अब उसमें मनुष्य पशु आदि कहेंगे तो वो नय का विषय हो जाएगा। अब इनके और भी जानने के उपाय हैं, तो 6 जो है अनुयोगदारों के बारे में अगले सूत्र में कथन आ रहा है। निर्देश स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। हाँ, इन 6 अनुयोग द्वारों के माध्यम से भी अपन रत्नत्रय और उन 7 तत्वों को जानते हैं। तो निर्देश यानी कथन करना, किसी के बारे में भी कथन करना, वो निर्देश कहलाता है। जैसे सम्यक दर्शन के बारे में तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम, ये उसका निर्देश हो गया। स्वामित्व, सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? तो जीव सम्यक दर्शन का स्वामी है, तो उसके माध्यम से आधिपत्यम, किसको जो है उसके पास में आधिपत्य है? तो जीव के पास में। साधन कैसे उत्पन्न होता है? तो सम्यक दर्शन के बारे में अभी हमने बताया था आपके लिए कि वो सम्यक दर्शन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से भी, धर्म के श्रवण से भी, जाति स्मरण के माध्यम से उत्पन्न होता है, तो वो साधन हो गए। फिर अधिकरण, वो कहाँ रहता है? तो उसमें जिसका सम्यक दर्शन का स्वामी है वो तृष्णाड़ी में मिलेगा, क्योंकि तृष जीवों को सम्यक दर्शन होता है, तो वो तृष्णाड़ी में ही पाया जाएगा। स्थिति, जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है वो कितने समय तक रह सकता है? तो उपसम सम्यक दर्शन जो है वो अंतर्मुहूर्त तक रह सकता है। क्षयोपसम सम्यक दर्शन 66 सागर तक रह सकता है, और क्षयिक सम्यक दर्शन एक बार उत्पन्न होने के बाद में फिर छूटता नहीं है, क्योंकि वो कर्मों को जो रोकते हैं उन कर्मों को नष्ट कर दिया, इसलिए क्षयिक सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त होने के बाद में छूटता नहीं है। ये स्थिति हो गई। और विधान, उसके कितने प्रकार हैं? तो अभी हमने बता दिया, एक क्षयोपसम सम्यक दर्शन होता है, एक उपशम सम्यक दर्शन होता है, एक क्षयिक सम्यक दर्शन, ये इसके विधान हो गए। फिर व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन भी कहलाता है, और भी इसके भेद आते हैं, 10 भेद भी आते हैं उसमें। तो इस प्रकार से अवगाढ़, परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन आदि भी उसके भेद, 10 भेद भी होते हैं। तो ये उसके विधान यानी प्रकार हो गए। तो इन 6 अनुयोग द्वारों के माध्यम से भी हम पदार्थों को जानते हैं। अब इसके बाद में 6 अनुयोग द्वारों के बाद में 8 अनुयोग द्वार और भी बताए जा रहे हैं। आचार्य श्री इनको बताते हैं। जैसे पहले हमने बताया था आपके लिए 4 निक्षेप, इनके लिए आचार्य श्री कहते हैं कि ये एक प्रकार से सामान्य चीजें हो गई, इसमें कोई विशेषता नहीं है। फिर प्रमाण में अधिगम जो है ये कोर्ट के जैसा है, कोर्ट जैसे रहते हैं ना, जिसमें कि सब लोगों का वहां पर निराकरण होता है। और निर्देश स्वामित्व आदि जो पंचायत सभा है, जैन लोगों की, श्रावकों की सभा हो गई। और इसके बाद में जो अगला सूत्र हम बताने जा रहे हैं वो श्रवण परिषद सभा। आप लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ सुने होंगे, षटखंडागम आदि, उसमें इन्हीं सूत्रों को लेकर के वहां पर व्याख्या की गई। तो अपन इस सूत्र को, 8वें सूत्र को देख लेते हैं। सत्संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वैश्च। सत्संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वैश्च। सत्संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल, बहुत्वैश्च। हाँ, इसमें सत किसी भी चीज के लिए पूछा जाए, जैसे आप कहीं पर कोई सामान लेने के लिए गए, तो वहां पर आपने पूछा क्या वो चीज है? सत यानी अस्तित्व का निर्देश, वो है क्या? ये सत हो गया। कितनी मात्रा में है? तो आपने संख्या पूछ ली उसकी। कहाँ रखी है? यहीं रखी है, तो वो क्षेत्र हो गया। स्पर्शन कहाँ से बन करके आई है और कहाँ कहाँ तक उसकी खपत होती है, वो स्पर्शन हो गया। फिर काल, कब तक मिलेगी, आपकी दुकान कब तक खुली रहती है, यदि अभी दुकान बंद हो जाएगी तो कल कब खुलेगी, तो वो अंतर हो गया। फिर उसका भाव कितना है,
और ये जो चीजें हैं उसमें कई वैरायटी हैं, तो कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी कम है इसका ज्ञान करना ये अल्प बहुत्व कहलाता है। इस प्रकार से इन 8 जो अनुयोग द्वार हैं इसके माध्यम से भी ज्ञान होता है। अब इन 8 सूत्रों को ही अपन आज लेते हैं क्योंकि इतना पर्याप्त है। तो इन 8 सूत्रों में भी अपन यदि ध्यान रखना चाहें, आप लोग उंगली के ऊपर भी इनको याद कर सकते हैं। तो इसमें अपन ने 8 सूत्रों को जिनमें लिया है, सबसे पहला जो सूत्र था वो मोक्ष मार्ग का था, दूसरा सम्यक दर्शन का सूत्र था, तीसरा वो सम्यक दर्शन के भेद बताए कैसे उत्पन्न होता है उस प्रकार से, भेद यानी निसर्ग अधिगम के हिसाब से, और चौथा जो सूत्र था उन 7 तत्वों के नाम जिनके माध्यम से सम्यक दर्शन होता है। फिर इसके बाद में 4 जानने के उपाय हैं, तो सबसे पहले 4 निक्षेप, फिर इसके बाद में प्रमाणनय, 6 अनुयोग द्वार और 8 अनुयोग द्वार। इस प्रकार से यदि आप चाहें तो एक एक सूत्र को भी अपने उंगलियों के ऊपर आप याद रख सकते हैं। इस पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं, इसमें अपन ने अभी 8 सूत्रों को देखा है। अगले 4 सूत्र आएंगे, उसमें 5 ज्ञान वो प्रमाण है, 2 प्रकार के प्रमाण है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, इसका वर्णन आएगा। फिर 7 सूत्रों में मति ज्ञान का वर्णन आएगा, 1 सूत्र में शुद्ध ज्ञान का वर्णन आएगा, फिर 2 सूत्रों में अवधि ज्ञान का वर्णन आएगा, 2 सूत्रों में मनःपर्यय ज्ञान का वर्णन आएगा, 1 सूत्र में अवधि ज्ञान और मनःपर्यय की तुलना होगी। फिर इसके बाद में 4 सूत्रों में 5 ज्ञान के विषय आएंगे, फिर एक आत्मा में कितने ज्ञान होते हैं वो सूत्र आएगा। इसके बाद में ज्ञान मिथ्या भी होते हैं उसका वर्णन आएगा, और मिथ्या का कारण क्या है वो बताएंगे। और सबसे आखिरी 33वें सूत्र में नयों का प्रमाण नई रधिगमा में प्रमाण का वर्णन चलेगा अभी तक, आखिरी में 33वें सूत्र में नयों का वर्णन आएगा। तो इस प्रकार से ये तत्वार सूत्र के अपन 8 सूत्रों को एक बार पुनः जो है आखिरी में उच्चारण एक बार फिर से कर लेते हैं। और कल अपन जब शुरू करेंगे तो पहले इन 8 सूत्रों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में फिर आगे सूत्र देखेंगे। ये जो है ना निर्देश स्वामित्व, निर्देश सस पढ़ते तो वो सही है, ये सही है। हमने कहा ना दोनों प्रकार से पढ़ सकते हैं। यदि निर्देश स्वामित्व साधनादि पढ़ते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन फिर से सूत्र का उच्चारण कर लेते एक बार। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन्निसर्गादधिगमाद्वा, तन्निसर्गादधिगमाद्वा, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, प्रमाण नई रधिगमः, प्रमाण नई रधिगमः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्च, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्च, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।